हमारे किए कराए पे कोई दूसरा पानी डालेगा, हम क्यों करेंगे, हम तो शेख साहब हैं। तो महामारी फैल गई जम्मू कश्मीर में। पठानकोट और अमृतसर से उनके 2 कारिंदे गए और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आए। तब उन्होंने मुझे जो बताया ना, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद मैं इतनी आग थी मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं उस वक्त। और आज की डेट में आप सुनते हैं नारे जय भीम और जय मीम, अंबेडकर साहब के वारिस भी लगा रहे हैं। किससे भाईचारे की बात कर रहे हैं भाई? किन लोगों के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि देश पे संकट होगा तो ये आगे खड़े होंगे? लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ ये भंगी की नौकरी करेंगे। देश के बड़े बड़े लोगों ने नहीं बताया, जिसमें मेरी बड़ी मेरी जाती ख्वाहिश है कि अंबेडकर के वारिस यहां हैं महाराष्ट्र में, मैंने सुना है। वो मिल गए थे एक बार मुझे महाराष्ट्र सदन में। मैंने जब उनसे वो छोटी सी बात पूछी तो बड़े नाराज़ हो गए। पहले तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे मतलब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। बोले आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, ये भी काम करूँगा मैं। तो उनको हिल गए बेचारे, बोले हमें तो ये पता नहीं था। मैंने कहा आपको बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन सब कुछ आप ही को पता होता है भाई। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, ये घटना बहुत छोटी है लेकिन कितनी बड़ी राष्ट्रीय बात है ये। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि शेख साहब को लगा कि हम तो करते हैं, हमारे किए कराए पे कोई दूसरा पानी डालेगा, हम क्यों करेंगे, हम तो शेख साहब हैं। तो महामारी फैल गई जम्मू कश्मीर में। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बख्शी गुलाम मीर साहब ने अपने 2 कारिंदों को कहा कि भाई इसको संभालो किसी तरीके से, ये तो महामारी फैल गई है। तो पठानकोट और अमृतसर से उनके 2 कारिंदे गए और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आए और उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि आप यहां आए हैं, आप हमारी मदद करें, आप सफाई करें, हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे और आपको रोजगार भी देंगे। अब 1957 में उस वक्त के वाल्मीकियों की क्या मानसिक दशा होगी? देश आजाद हुआ था, जिसको जो मिल गया उन्होंने वो कर लिया बेचारों ने। वो 200 परिवार वहां 200 लोग रहने लगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये काम आप सब कर सकते हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई भीड़ की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय निकालने की है। न मैं कश्मीर का हूं, न मेरे बाप दादा कश्मीर के हैं। मेरी पढ़ाई जहाँ हुई है वो बिल्कुल एंटी थीसिस थी। नौकरी भी जीवन में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह की जो मेरी सोच के एंटी थीसिस थी, लेकिन वो नौकरी थी, इसलिए उसको छोड़ा मैंने ताकि मैं थीसिस पे बात करने लगूं, ठीक ठाक बात करने लगूं, क्योंकि वहां मुझे दूसरी बातें इसलिए कहनी होती थी कि मैं नौकरी कर रहा था। इसी 35A के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक कैंप से गुजर रहे थे। इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, तो कुछ लोगों ने हमसे बातचीत में, रेफरेंस में यह कहा कि क्या आप हमारी दशा को जानते हैं? तो हमने कहा हमको नहीं पता है भाई, हम लोकल भी नहीं हैं यहाँ के। बस कोई 60-70 साल का बुजुर्ग, लकड़ी की तरह सूखा, उसकी बीवी जमीन पे बैठी हुई थी। जम्मू कश्मीर के राज्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो रोने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके पास बैठ गया। तब उन्होंने मुझे जो बताया ना, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद मैं इतनी आग थी मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं उस वक्त। वो 200 परिवारों को, 200 वाल्मीकियों को वहां रखा और क्या किया आपने नौकरी दे दी उनको, वो काम करने लगे और उसके बाद में बात खत्म हो गई, सब भूल गए। सवाल क्या है उसमें महत्वपूर्ण, कि आपने कितनी मक्कारी के साथ, कितनी नफरत के साथ, जो जिन्ना साहब यहां से गए थे जब, तो मुस्लिम दलित भाई भाई की बात कर रहे थे, और बंगाल से एक साथी को अपने साथ ले गए थे जिसको पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया, जिसने वहां का संविधान लिखा। वो कहानी अलग रेफरेंस की है। और आज की डेट में आप सुनते हैं नारे जय भीम और जय मीम, अंबेडकर साहब के वारिस भी लगा रहे हैं, रोज लगाते हैं, हर बात पे प्रतिक्रिया देते हैं। वो 200 वाल्मीकि परिवारों की गिनती आज की डेट में 2.5 लाख है। वो राज्य के नागरिक नहीं है, कुछ हद तक मान लेता हूं। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6.7.8.9। आप सोचिए, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं
किससे भाईचारे की बात कर रहे हैं भाई? किन लोगों के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि देश पे संकट होगा तो ये आगे खड़े होंगे? किन लोगों से बात कर रहे हैं? और हम 70 साल से सामूहिक साथ उनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कश्मीरियत, जमहूरियत, जने क्या क्या बकवास करते हैं हम लोग। उन्होंने उनको साथ क्या नाजायज किया कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संविधान में बख्शी गुलाम मीर साहब कितने मक्कार आदमी होंगे, कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, कितने मुसलमान और पठान और सैयद होने का उनके अंदर घमंड होगा। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये जो 200 लोग आए थे इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि सन 1957 का मामला है, क्योंकि 1954 में आपने वो धारा लगा ली थी। उसके अलावा जो खतरनाक बात लिखी है, जो शर्मनाक है, वो ये लिखी है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये लोग रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ ये भंगी की नौकरी करेंगे। ये संवैधानिक तौर पे लिखा गया है भाई साहब, ये किसी ने भाषण नहीं दिया। लेकिन ये बात 1957 से चल रही है। लेकिन इस देश में मुझे बताइए किस नेता ने आपको ये बताया? ये बात कोई ऐसी नहीं है कि किसी का स्टेटमेंट है, ये संविधान में उसको लीगलाइज करके गए हैं और सन 1957 से वो चल रहा है। वो 2.5 लाख परिवारों की एक लड़की मुंबई आई आपके शहर में और आपने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, सीमा गिल उसका नाम है। और जब वो राज्य में वापस गई, जिसके कारण हमें यह सब पता चला, जब वो वापस गई तो उसने नौकरी मांगी जम्मू में और अपने सारे सर्टिफिकेट लगाए, कहा कि मैं राज्य में ये नौकरी निकली है, मैं ये चाहती हूं। उससे एक छोटे से अदने ने, क्लर्क ने ये कहा कि अपना PRC लेके आइए आप, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वो लड़की यंग लड़की थी, जैसे हमारे देश में तमाम और देश राज्यों की लड़कियां वैसी बेचारी वो उस तरह से घूम घाम रही थी। उसने ढूंढते ढूंढते पता चला कि अरे साहब ये तो PRC तो हमें मिले ही नहीं है, हम तो यहां के नागरिक ही नहीं है। वो टॉपर है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में शेख साहब की गंदगी उठाने का काम है, उसका और कोई काम नहीं है। आप कहते हैं जय भीम और जय मीम, मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक कुरान के बारे में बताते हैं कि इसमें अल्लाह ने यह कहा है सब बराबर है, अल्लाह की मखलूक बराबर है, हमारे यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना हमारे यहां कोई भेदभाव होता। लेकिन महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, तुम बताओ कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। तुमने 200 लोगों को, जो बेचारे गरीब थे, जो अशिक्षित थे, जो दबे कुछ लोग थे, तुमने उनके साथ संविधान में इतना बड़ा पाप करके चले गए। और तुम्हारा बाप पूछता है कि कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है? तुम्हारे बाप का पाप है कश्मीर। हमारे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मायावती उत्तर प्रदेश के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, अंबेडकर के रिश्तेदारों से कभी नहीं सुना, दलितों के नाम पर राजनीति होती है मैंने नहीं सुना, 130 सीटें SC ST की रिजर्व में पार्लियामेंट में, एक शब्द मैंने पिछले 5 साल में जब से मैं इस समस्या से लड़ रहा हूं मैंने नहीं सुना।